हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम लर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं ICMR JRF 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट है। उसका हम आज कंप्लीट और डीप एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ICMR 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यहाँ पे है नहीं तो सेकंड वाला से शुरू करते हैं। अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि एक बस है। ठीक है, इस तरह से एक बस है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट रोड अ स्कूटरिस्ट, ठीक है, स्कूटरिस्ट है विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। एक स्कूटरिस्ट है जो कि चाहता है कि वो उस बस को वो ओवरटेक कर ले, ठीक है, 100 सेकेंड्स में। इफ द बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे कोई, मान लो इस तरह से कोई स्कूटरिस्ट है, ठीक है, अब ये चाहता है कि ये बस को ओवरटेक करे। ठीक है, अब इसको बस को ओवरटेक करना है, इस तरफ ही जा रहे हैं, राइट। ये होगी आपकी सड़क। ठीक है, अब ये चाहता है कि इसको ओवरटेक करे 100 सेकंड में। तो जो अगर यहाँ पे बोला है अगर बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द, ठीक है, ये और ये जो डिस्टेंस है अगर 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर है, ठीक है, बट विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस। ठीक है, तो वो 100 सेकंड में कितनी स्पीड से जो है बस को चेज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो जो स्पीड है बस की, ठीक है, मान लो ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, तो बस की रिलेटिव स्पीड हमने मान ली कितनी 10 मीटर पर सेकेंड जो कि गिवन है हमको। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है और टाइम यहाँ पे दिया है। ठीक है, टाइम जो दिया है कितना है 100 सेकेंड है। ठीक है, कितना है 100 सेकेंड है। थर्ड यहाँ पे चीज़ यहाँ क्या गिवन है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है कितनी, डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। और आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, वन यहाँ पे मीटर में आंसर है तो मीटर में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ पे हमको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी निकालेंगे कितनी हो जाएगी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज 1000 अपॉन 100। ठीक है, 1000 अपॉन 100 निकालेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 10। ठीक है, 20 से 20 कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मीटर, राइट। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो बस की स्पीड है, अब हमको पूछा यहाँ पे स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे VS। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास है VS माइनस, सॉरी, हाँ, VS माइनस VB। ठीक है, VS क्या है, VS इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ बस। ठीक है, S हमारे पास आ गई वेलोसिटी, V हमारे पास आ गई वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो जो V है, ठीक है, कितनी हमारे पास आ गई 10 है, उसकी वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, VS हमको निकालना है, तो VS अगर हम निकालेंगे, ठीक है, माइनस V भी हमारे पास कितना है, ठीक है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम VS निकालेंगे तो ये जो 10 है, ठीक है, अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे
प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स वी एस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो कितना स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्कूटर्स की स्पीड कितनी होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ रिसर्च लेबोरेटरी एग्जामिन देयर डाटा ऑफ 100 पेशेंट, ठीक है। एक रिसर्च लेबोरेटरी है, उन्होंने एग्जामिन किया है डाटा 100 पेशेंट का टू प्रूव दी ट्यूबरक्लोसिस बेस्ड अपॉन द रिजल्ट फ्रॉम द स्पूटम कल्चर, राइट। तो उसमें से क्या है, ओनली 40 ऑफ देम हैड पॉजिटिव रिजल्ट। उन्होंने क्या किया, 100 पेशेंट लिए, ठीक है। 100 पेशेंट लिए उन्होंने स्पूटम, ठीक है, कल्चर के लिए, तो ये जानने के लिए कि इनको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। उस 100 में से 40 जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आया स्पूटम माइक्रोस्कोपी में, और जो 80 थे, ठीक है, और 80 हैड पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम द नोवल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। 2 टेस्ट हैं, ठीक है, ये 100 पेशेंट है, राइट। 100 पेशेंट ने 2 टेस्ट किए, एक टेस्ट है, ठीक है, स्पूटम डायग्नोसिस, और एक टेस्ट हो गया आपके पास कौन सा, नोवल डायग्नोसिस टेस्ट, ठीक है। अब स्पूटम में क्या है, स्पूटम में इन्होंने देखा कि 40 जो है पॉजिटिव आए, लेकिन उन्होंने सेम चीज़ के लिए दूसरा टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि अरे भैया 80 पॉजिटिव आए, ठीक है, इसमें 80 पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द स्पूटम माइक्रोस्कोपी द न्यू टेस्ट हैज़ बेटर, ठीक है। इसमें 40 आए हैं, इसमें 80 आए हैं, ऐसा इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है, नेगेटिव नहीं। हाँ, थर्ड सेंसिटिविटी, ठीक है। जो ये टेस्ट है, ठीक है, नोवल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, वो बेटर है एज कंपेयर टू फोटो माइक्रोस्कोपी, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, बिग होल इन स्विस चीज एज प्रोड्यूस बाय, ठीक है। जो स्विस चीज होता है उसमें जो होल्स होते हैं, ठीक है, चीज में जो होल्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं, दैट इज बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उससे क्या हो जाते हैं, स्विस चीज में बिग होल्स हो जाते हैं, ठीक है। फंगस तो नहीं होती है, मशीन नहीं, नो। बैक्टीरियम हैज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, नहीं, मीथेन गैस कहाँ से चीज में आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a piece of ice floats in a vessel with water above which a layer of lighter oil is poured. How will the level of the interference change after the whole of ice melts? What will be the change in the total level of liquid in vessel? ठीक है, क्या पूछा है, जो पीस ऑफ, ठीक है, जो आइस है, ये कोई आइस है, ठीक है, आइस है, ये फ्लोट कर रहा है किसी वेसल में, ठीक है, ये कोई वेसल है, इसके अंदर ये फ्लोट कर रहा है भाई, ठीक है। विद वाटर अबव विच अ लेयर ऑफ लाइटर ऑयल इज पोर्ड, ठीक है, लाइटर कोई ऑयल की लेयर है उसमें डाल के। हाउ विल द लेवल ऑफ द इंटरफेरेंस चेंज आफ्टर द होल ऑफ द आइस मेल्ट, ठीक है। लेवल ऑफ इंटरफेरेंस है वो कितना चेंज होगा जब आइस जो है टोटली मेल्ट हो जाएगी, बट विल द चेंज इन द टोटल लेवल ऑफ द लिक्विड इन द वेसल, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेरेंस है, अगर आइस इतना जैसे सारी पिघल जाएगी, ठीक है, तो इसका जो, ठीक है, इसका वेट है तो भी वाटर ऊपर है, ठीक है, वेट है तो लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जब ये पिघल जाएगी, जो जो टोटल लेवल होगा वो फॉल होगा, पर जो इंटरफेस होगा वो राइज करेगी, ठीक है। तो सेकंड इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अ नेक्स्ट क्या है, अ कट ट्रंक शोज 26 सेंट्रिक रिंग्स ऑफ स्प्रिंग वुड एंड अटम वुड इन अल्टर रोज, ठीक है। द एज ऑफ द ट्रंक वुड भी, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली बॉटनी में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कोई एक ट्रंक है, ठीक है, इस तरह से पेड़ की कोई ट्रंक है, ठीक है, इसके अंदर या इस तरह से रिंग्स बनी है, ठीक है, इस तरह से कितनी रिंग्स बनी है, 26 रिंग, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो इसमें एक रिंग जो होती है, ठीक है, वो स्प्रिंग में बनती है, और दूसरी होती है, ठीक है, वो अटम में बनती है। मतलब एक साल में, ठीक है, 2 रिंग बनती है, 1 ईयर में कितनी रिंग बनती है, 2, ठीक है, 1 ईयर में 2 रिंग बनती है, ठीक है। और अगर वो 26 रिंग है तो उसका आंसर कितना होगा, 13 ईयर्स, ठीक है, 13 टू ज़ा 26, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है
2 दैट इज 13 ईयर्स। नेक्स्ट है विनेगर इज डैश, ठीक है। विनेगर क्या है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड में आता है, ठीक है। विनेगर हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, इथाइलिक एसिड हो गया, वो सारे के सारे आते हैं एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलिक एसिड में क्या आता है, टोमेटो, ठीक है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल मेनली इन द ग्रेप्स में, ठीक है। और सिट्रिक एसिड लेमन, लाइम्स, ऑरेंज, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। विनेगर इज अ एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है 8, ठीक है। जो वुड पल्प होता है, ठीक है, जो वुड होती है उसका पल्प होता है, इज यूज टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वुड पल्प होता है वो किससे बना होता है, ठीक है, वो सेलुलोज का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सेलुलोज का। तो यहाँ पे क्या पूछा कि वुड पल्प होता है यूज टू मेक द फॉलोइंग, ठीक है। पेपर बैग्स, कैलेंडर्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, टिश्यूज एंड टॉयलेट पेपर्स, ब्लैंकेट्स, बिल्डिंग इंसुलेशन, डायपर्स एंड सैनिटरी पैड्स, ठीक है। तो ये जो सभी के सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है, किससे बनाए जाते हैं, वुड पल्प इसमें यूज होता है, ठीक है। उसका राइट ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट है अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर अ वेरियस कलर लेटर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक प्लेन कोई ग्लास है, ठीक है, ये कोई प्लेन ग्लास है, क्या किया, स्लैब, ठीक है, इज केप्ट ओवर वेरियस कलर लेटर, भी बहुत सारे यहाँ पे कलर के लेटर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 बट सॉरी ABCD जो भी है लेटर्स हैं, वेरियस कलर के लेटर्स हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर रखा, ठीक है, लेटर विच अपीयर लीस्ट ट्रेस, ठीक है। जो लीस्ट अपीयर होगा वो कौन सा है, देखो आपने विब क्योर पढ़ा होगा, ठीक है, विब क्योर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, विब, ठीक है, VI विब ग्योर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है, राइट। विब ग्योर आपने पढ़ा होगा। तो जो विब होता है वॉयलेट होता है, ठीक है, विब वॉयलेट होता है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, इसकी यहाँ से वेवलेंथ शुरू होती है समथिंग 380 राउंड, ठीक है, यहाँ से वेवलेंथ होती है और लास्ट वेवलेंथ क्या होती है, अराउंड 750 नैनोमीटर, ठीक है। 750 वेब, सॉरी यहाँ पे वाई होना था, यहाँ पे आर होना था, ठीक है। 750 नैनोमीटर होती है। तो क्या होता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है, यहाँ से शॉर्टर होती है, यहाँ पे लार्जर, ठीक है। तो जहाँ पे वेवलेंथ शॉर्टर होती है वहाँ पे हायर एनर्जी होती है, ठीक है। और जहाँ पे वेवलेंथ कम होती है वहाँ पे क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है, ठीक है, लीस्ट रेज होती है वो, ठीक है, लोअर एनर्जी है, लीस्ट रेज। तो जो रेड कलर होता है वो लीस्ट अपीयर होता है, ठीक है। जो वॉयलेट होता है वो सबसे ज़्यादा अपीयर होता है, हाईएस्ट रेज जो होता है वो वॉयलेट होता है और लीस्ट जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, दैट इज रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्फेक्टेंट्स आर कंपाउंड्स दैट लोअर द सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स, बिटवीन अ गैस एंड लिक्विड, बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, ये क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, ठीक है, आपको तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब है बट इस क्वेश्चन में आपको आंसर दिया है सर्फेक्टेंट, ठीक है। सर्फेक्टेंट मेनली, ठीक है, हम किस लिए इसमें से सर्फेक्टेंट हम किसको बोलेंगे, ठीक है, शैम्पू, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो जो सर्फेक्टेंट शैम्पू होता है, ठीक है, उसमें वो क्या करता है, वो लोअर करता है या लोअर करता है वो टेंशन, सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड, ठीक है, बिटवीन गैस एंड लिक्विड एंड लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियाई आर रिलीज फ्रॉम द हाइट h, ठीक है। क्या बताया है कि कोई एक आयरन बॉल है, एक वुडन बॉल है, ठीक है, इन दोनों को हमने सेम हाइट से वैक्यूम में नीचे फेंका, उनकी रेडियाई क्या है, ठीक है, सेम रेडिया है, ठीक है, सेम रेडिया है, तो वेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसके वेट सेम है इनका। देन टेकन बाय द बोथ ऑफ देम टू द ग्राउंड विल बी एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है, वो इक्वली रेडिया सेम है, तो ठीक है, वेट सेम है, तो वो इक्वली नीचे एक साथ वो है ग्राउंड पे गिरेंगे। क्वेश्चन नंबर 12,
2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है, देखो इस तरह से कोई आइस क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है एक, ठीक है, और दूसरा एक और क्यूब यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं तो इस तरह से 2 आइस क्यूब्स है, ठीक है, वो प्रेस किए गए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, दे यूनाइट टू फॉर्म वन ब्लॉक। ठीक है, द फोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दम टुगेदर। ठीक है, कौन सी फोर्स है जो कि उनको होल्ड करके रखे, देखो कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, डाइपोल डाइपोल चार्जेस तो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, और वंडरवॉल फोर्स भी यहाँ पे काम नहीं करेंगी। जो एच वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, ये है तो ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल है तो ये कौन सी बॉन्डिंग यहाँ पे काम करेगी, दैट इज एच बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे काम करेगी, राइट। ये तो आपको, ठीक है, यहाँ पे आइस क्यूब से इससे ही क्लियर हो जाना चाहिए। रॉ वेजिटेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ वेजिटेबल गेट क्विकली कुक्ड इन प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर में जो है रॉ वेजिटेबल क्विकली कुक्ड हो जाती है, इसका क्या रीज़न है, इट अलाउ कंपोजिशन इम्प्रूव एफिशिएंसी, नहीं तो वो गलत बात है। हाई प्रेशर इन्हांसेस हीट पेनिट्रेशन नहीं करेगा। मोर स्टीम कैन बी जनरेटेड इन स्टील यूटेंसिल, नहीं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज, ठीक है, हाँ, जब वो हायर प्रेशर पे होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का रेज करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रेज करने से, ठीक है, वो जल्दी कुक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ द 3 पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन हेल्दी स्टडी वर 56, 50 एंड 47 किलोग्राम। कैलकुलेट द एरिथमेटिक वेट। ठीक है, क्या पूछा है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखो वेट ऑफ द 3 पर्सन हु पार्टिसिपेट इन अ हेल्दी स्टडी, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन तीनों वेट्स को ऐड करना है, ठीक है, 56 प्लस 50 प्लस एरिथमेटिक वेट मांगा है प्लस 47, ठीक है, अपॉन कितना आ गया, कितने हैं टोटल नंबर 3, ठीक है, तो इसका जो अगर आप इसको ऐड करोगे तो इसका आएगा 153 अराउंड, ठीक है, 153 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, एंड यहाँ से 3 1 जा 3, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है, अरिथमेटिक वेट पूछा है, ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द प्री टेस्ट विद क्वेश्चनियर बिफोर कंडक्टिंग अ सर्वे इज नोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, यहाँ पे पूछा है जो प्री टेस्ट विद क्वेश्चनियर बिफोर कंडक्टिंग सर्वे इज नोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, तो अब देखो, तो फॉलो पीरियड होता है, उसका क्या मतलब होता है, फॉलो पीरियड होता है जो मेंटरिंग अ पर्सन हेल्थ, ठीक है, ठीक है, जो किसी पर्सन की हेल्थ को मॉनिटर करना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉलो पीरियड। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। सिस्टमेटिक रिव्यू का क्या मतलब होता है, एक डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है और रिसर्च स्ट्रेटजी डिराइव, ठीक है, विद द गोल, ठीक है, एक डिटेल्ड स्टडी होती है, ठीक है, डिटेल्ड स्टडी और कॉम्प्रहेंसिव स्टडी होती है, तो ये भी प्री टेस्ट में नहीं आएगा। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इज अ मेथड टू स्टैटिकल एनालिसिस विच डज नॉट रिक्वायर एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू मीट द रिक्वायर्ड अजम्पशन। ठीक है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। बट जो पायलट सर्वे है, ठीक है, पायलट सर्वे को क्या कहते हैं, प्री टेस्ट होता है क्वेश्चनियर का, ठीक है, बिफोर द कंडक्टिंग ऑफ सर्वे, ठीक है, उसको हम कहते हैं पायलट सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following fractions of petroleum has the lowest boiling point। ठीक है, अब इनमें से किसका जो है वो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो डीजल है आपका, ठीक है, जो डीजल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 152 380, ठीक है, 380 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है डीजल का, 152 380 डिग्री सेल्सियस। हैवी ऑयल्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है 192 350 अराउंड, ठीक है, 192 350 होता है, ठीक है। जो गैसोलीन्स होती हैं, ठीक है, वो उनका क्या होता है, उनका होता है
35 डिग्री, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 35 डिग्री होता है। और जो केरोसिन होती है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 150 to 300, 150 to 300 डिग्री, ठीक है। तो इसमें सबसे जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, दैट इज गैसोलीन, राइट। ANOVA is a statistical technique which is used to test which of the following, ठीक है। ANOVA एक स्टैटिकल टेक्निक है जिसको हम इसमें से किस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो है इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के लिए हम ANOVA का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार साइट और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। आईज कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ, ठीक है, जो फार साइट है या हाइपरमेट्रोपिया है उसमें हम, ठीक है, कौन से लेंस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और जो मायोपिया होता है, ठीक है, उसको हम ठीक करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोट्स 5 equal groups into which a population can be divided according to the distribution of the value of the particular variable, ठीक है। इनमें से कौन सी टर्म इसके लिए हम डिनोट करते हैं, ठीक है। जो क्वांटाइल होता है, ठीक है, उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है, ठीक है। 5 equal groups होते हैं into which population can be divided according to the distribution of the value of the particular variable, ठीक है। और जो परसेंटाइल में होते हैं, ठीक है, इसमें 100 ग्रुप्स लिए जाते हैं, ठीक है। 100 ग्रुप्स होते हैं परसेंटाइल में, और डिसाइल में कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। डिसाइल में 10 होते हैं और क्वार्टाइल में 4 होते हैं, ठीक है। और क्विंटाइल में कितने होते हैं, 5 ग्रुप्स, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, दैट इज क्विंटाइल। नेक्स्ट है 20 स्टैटिन्स यूज टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। स्टैटिन्स जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, लोअर करते हैं, उसको इनमें से किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज ईस्ट से, ठीक है। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, ईस्ट से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन क्लाइमेट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन क्लाइमेट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम मेडिटेरियन सी, ठीक है। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रिंक है, ठीक है, जो कि विदाउट डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस की जाती है। तो जो वाइन होती है, ठीक है, उसमें डिस्टिलेशन यूज़ नहीं होती है, बाकी जो विस्की ब्रांडी रम होती है इसमें डिस्टिलेशन करी जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है वाइल इवेलुएटिंग एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फेज़ 1 स्टडीज कंडक्टेड, ठीक है। फेज़ 1 स्टडी जो होती है वो किस पे कंडक्ट की जाती है, तो वो कंडक्ट की जाती है ऑन द फ्यू हेल्दी वॉलंटियर्स पे, ठीक है। फेज़ 1 स्टडी किस पे की जाती है, फ्यू हेल्दी वॉलंटियर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूजेस, ठीक है। जो लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो कास्टिंग है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं बाय आयनोस्फेरिक वेव्स, ठीक है, यूजेस आयनोस्फेरिक वेव्स। Which of the following substance produces brisk everwains with baking soda solution, ठीक है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है ब्रिस्क एवरवेंस, ठीक है, विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो उसका राइट ऑप्शन है दैट इज सेकंड, दैट इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमने आज 25 तो आज हम 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें